डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई लेते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ के सेक्टर में किसी से ढकी छुपी हैं नहीं। आपने मुतअद्दिद ऐसे केसेस देखे होंगे या आपने मुतअद्दिद ऐसी स्टडीज़ आपकी नज़र से गुजरी होंगी। अब क्या हम लोग ये फिगर आउट कर पाए हैं कि दुनिया में जहाँ तंबाकू नोशी का ट्रेंड कम हो रहा है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? एक तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ इस मामले में जो एदाद शुमार हैं वो बहुत एक्यूरेटली शायद मौजूद ना हो। मैं इस चीज़ का, इस फील्ड का चूँकि कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो टोबैको यूज़ है पर्टिकुलरली, लेकिन हर चीज़ में बात करने से पहले ज़रा फैक्ट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरे जो एदाद शुमारी, मेरी मालूमात इस बारे में वो एग्जैक्ट ना हो, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर टोबैको यूज़ के एदाद शुमार हैं वो अप्रॉक्सीमेट हैं, तो बहुत एग्जैक्ट नहीं। बाहर क्या है, हमारे यहाँ अभी भी बहुत लोग सिगरेट का या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें पहले से जो चीज़ बेहतरी आई है उसका मैं जिक्र कर सकता हूँ, और जो बेहतरी आई है वो ये कि जो अवेयरनेस है, जो इस मामले में जो मालूमात हैं लोगों तक पहुँची हैं तंबाकू के मुज़िर असरात की, वो बाहर के ज़्यादा इफेक्टिवली पहुँच रही हैं। मीडिया के ज़रिए नौजवान जो हैं हमारे, वो बहुत सारा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन जा रही है। हेल्थ के जो इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी बात की है। शौकत खानम जैसे इदारे जो हैं वो भी इस बारे में लगातार बात करते हैं और मई के महीने में ज़रा खुसूसी तवज्जो से बात करते हैं। तो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि जो सेहत के ऊपर मुज़िर असरात हैं उसके बारे में गुफ्तगू जो है वो एक बेहतर वॉल्यूम पे हो रही है, एक बेहतर लेवल पे हो रही है। सर्टनली शौकत खानम का इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार भी है। डॉक्टर साहब आपने सही पॉइंट आउट किया, और दीगर जो लोग हैं जो इस सिलसिले में आगाही मुहिम चलाते हैं। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, सिगरेट नोशी हो गई, फिर इसके अलावा है गुटखा, मावा, मतलब इसकी एक लातादाद इक़साम हैं जो लोग करते हैं, या फिर पान में तंबाकू डालकर खाना। ये तमाम चीज़ें इक्वली नुकसानदेह हैं या कोई एक दूसरे से ज़्यादा कोई फ़र्क है? कोई ज़्यादा नुकसान देती है, कोई कम नुकसान देती है? यूँ कहिए कि इनके इनफरादी नुकसान में एक से दूसरे में तो शायद कुछ फ़र्क हो, लेकिन जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि आपको ये उसी हाईवे पे डाल रही हैं, सारी चीज़ें उसी हाईवे पे डाल रही हैं जो आगे नुकसान पहुंचाता है। वो क्या हाईवे है? वो निकोटीन की एडिक्शन है। निकोटीन एक सादा सा केमिकल है, लेकिन वो एडिक्टिव है और उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा, अब आप वो सिगरेट के ज़रिए लें, वेप के ज़रिए लें, या किसी और रास्ते से ज़रिए से अपने जिस्म में जज्ब करें, बाहर क्या आपके जिस्म को उसकी आदत पड़ जाएगी। अब अगर एक ज़्यादा मुज़िर रास्ते से आप ले रहे हैं तो आपका ख्याल है कि आप किसी कम मुज़िर रास्ते से जाएंगे, तो बात वो है कि जब एक दफ़ा आदत पड़ जाती है उस केमिकल, उस निकोटीन के ऊपर इन्हिसार करने की, तो फिर सूनर और लेटर आप दूसरे रास्ते भी इख्तियार कर लेते हैं। इसका शॉर्ट आंसर यह है कि तमाम रास्ते मुज़िर हैं, तमाम तरीके जो निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स हैं ना, सारे ये हैं सारे ख़तरनाक। एक से दूसरे में शायद कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का, 18-20 का फ़र्क हो, लेकिन अच्छा कोई भी नहीं है, क्योंकि अंजाम एक ही जगह पहुंचाते हैं। नहीं, तो ये तो बड़ी हमारे लिए ज़रा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमने ये सुना था कि भाई सिगरेट में चले धुआं जा रहा है, वो सारा हो रहा है, मुतासर कर रहा है। अब निकोटीन की टैबलेट्स भी आ गई हैं। अब निकोटीन चलें पैचेस तो इनटेक नहीं है, लेकिन टैबलेट्स लोग ले लेते हैं। ये सारा इस तरफ भी मामला, उससे नई से नई चीज़ें आती, नए नए गैजेट्स हैं जिसमें वेप्स और पता नहीं क्या कुछ है। सो निकोटीन इट्सेल्फ भी बहुत मुज़िर सेहत है, धुआं वगैरह तो है ही, लेकिन निकोटीन इट्सेल्फ भी आपको ये तमाम बीमारियां लाहक करता है। नहीं, देखिए, समझने सोचने की बात है कि निकोटीन बजाते खुद एडिक्टिव सब्सटेंस है। अब उसको अपनी बॉडी में पहुंचाने के लिए आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेप्स कर रहे हैं, 10 और चीजें आपने गिना दी, ठीक है। अब जब एक दफा एक शख्स को निकोटीन के ऊपर इन्हिसार की आदत पड़ जाती है, तो सूनर और लेटर फिर वो जो ज़्यादा मुज़िर रास्ते हैं, मिसाल के तौर पे सिगरेट मैं ऐसा देता हूँ, तो आप उसकी तरफ भी माइल हो जाते हैं। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हम वेप कर रहे हैं तो इससे हम तो निकोटीन ही ले रहे हैं, जो उसके तंबाकू कागज़ के और दीगर चीज़ों के जो जलने के जो उसके असरात थे, जो बर्न हो रही थी चीज़ें, वो कम अज़ कम हमारे अंदर नहीं जा रही। उस वक्त तक तो बात शायद वो ठीक हो, लेकिन जब आप वेप कर रहे हैं तो बाहर क्या आप निकोटीन के आदी हो रहे हैं, और जब आप निकोटीन के आदी हो रहे हैं तो खुद ब खुद दूसरी तरफ भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात अहम
जो वेपिंग के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेज इस्तेमाल हो रही हैं, कोई वजह है ना कि इसको आज तक इसकी कोई एंडोर्समेंट क्लियर नहीं आ पाई किसी भी इदारे से। अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, यूरोप देख लें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसको बड़ा कॉशियसली देख रहे हैं और मना ही कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो टोबैको के या जो सिगरेट के कन्वेंशनल टोबैको के इस्तेमाल के असरात जो थे, मुज़िर असरात, उनको भी मुरतब होते हुए, एनालाइज होते हुए, साइंसी तौर पे रिकग्नाइज होते हुए कई दिहाइयाँ लगनी थी। तो क्या हम इस दौरान अपने लंग्स में, और कुछ एविडेंस है कि लंग इंजरी होती है और कुछ लोगों को हुई भी है वेपिंग वगैरह के जरिए जी। तो इसलिए मसला ये है कि ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं, एडिक्टिव सब्सटेंस है और उस एडिक्शन के जरिए हम ज़्यादा खतरनाक रास्ते जो। अच्छा, आप ज़रा छोड़ने की बात करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को काउंसल भी आपकी टीम ने किया होगा। क्या तरीका है तंबाकू नोशी छोड़ने का? मतलब एकदम छोड़ाई जा सकती है? कोई ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर छोड़नी है ना तो बस ये आखिरी सिगरेट होना चाहिए, उसके बाद नहीं पिए। बड़ा मुश्किल बात है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज की ना, ये एडिक्टिव सब्सटेंस है तो इसके बहुत से रास्ते हैं छोड़ने के, ठीक है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है ये याद रखनी है कि अक्सर औकात पहली अटैम्प्ट फेल हो जाती है, दूसरी फेल हो जाती है। आपने छोड़ना नहीं, अगर आपको कोशिश की, आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो हार ना मानिए, फिर कोशिश करें छोड़ने की। दूसरी, तीसरी, चौथी अटैम्प्ट में शायद आप सिगरेट छोड़ने के काबिल हो जाए। क्या तरीक़ाकार? उसमें एक तो साइकोलॉजिकल कमिटमेंट है, उसके अलावा कई दफ़ा क्विटिंग की जो एड्स है, जैसे वो पैचेस वगैरह हैं, उसकी वो भी आसानी कुछ पैदा कर देते हैं कि जो फौरी तलब है निकोटीन की उसको वो दूर कर देते हैं। उसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं जो साथ इस्तेमाल होते हैं, काउंसलिंग जो है इसमें इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ों का जो समझे बुनियाद है ना, जो बेस लेयर है, सारी इमारत गिर जाएगी अगर वो चीज़ नहीं है, वो कमिटमेंट है आपकी। और उस कमिटमेंट को हासिल करने के लिए हमें मालूमात चाहिए, हमें जानने की ज़रूरत चाहिए और ये यकीन करने की ज़रूरत चाहिए कि वाकई ही आहिस्ता 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 ये तंबाकू हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और एक नुकसान नहीं पहुंचा रहा, दर्जनों नुकसानात हैं जो जिस्म में ये दे रहा है। You're very right. You're very right. Thank you so much, Dr. Faisal Sultan, for being with us, sir.